दिल्ली के नजफगढ़ छावला इलाके की एक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग आदमी न्याय की गुहार में दर दर भटक रहा है। लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही कोई व्यक्ति उसे न्याय दिलाने का काम कर रहा है। आज जब बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सारी दास्तान सुनाई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। तो आपका नाम क्या है? आपके साथ सर क्या क्या समस्या है? मेरे नाम बच्चू सिंह यादव है। मैं खैरा गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने ही परिवार, हर इंसान जब शादी होती है अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है और एक नया संसार बसाने की कोशिश करते हैं दोनों। और वो संसार बसने के बाद जब बड़ा हो जाता है, जब एक पिता की जिम्मेवारी और जिम्मेवारी को पूरा करने के बाद पिता जब उनसे खाने को मांगता है तो वो उसे प्रताड़ित करने लग जाते हैं, घर से निकाल देते हैं। मेरी पत्नी, जिसको मैंने जीवन भर अपनी हथेलियों पर रखकर और अपनी कमाई उनको सौंपी, और मेरी कमाई को उसने खाने के बावजूद भी मुझे अपना पति नहीं समझकर मुझे घर से निकाल दिया उसने। मेरे और मुझे अपनी संतान से मेरे साथ मार पिटाई करवाई। अमित कुमार मेरे बेटे ने मुझे इस तरह से मारा था, कसाई की भांति। मैं वो भी फोटो मेरे पास है, मैं कभी भी मैं आपको लाकर दिखा दूंगा। आखिरकार ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या वजह है? ऐसा मेरी पत्नी, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मेरी पत्नी वहीं से मेरे खिलाफ बोलने लगी। 2011 28 अप्रैल को मैंने उसके नाम से एक ज़मीन 20 एकड़ ज़मीन उसके नाम करी, और उसके बाद मैंने मतलब उनको नाम करने के पश्चात वो अपने आप मेरे को मतलब 31 दिसंबर तक का समय था, और मैं सेवानिवृत्त होने के लिए मैंने अपने दोनों बेटों को कहा कि भाई मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरे बेटे नहीं आए, ना मेरी पत्नी गई। उस समय सबकी पत्नियां, सबके बेटे बहू वहाँ पहुँचे हुए थे, और मैं उस दृश्य को देखकर मैं बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन कह कुछ नहीं पाया। मेरी पत्नी, जब मैं वहाँ घर पे आया अकेला तो उस मेरे ऊपर टिप्पणी करने लगी। और टिप्पणी क्या, पैसा और जमीन का मामला है? हाँ, पैसा और दूसरे के बहकावे से कर रही थी। लेकिन मैंने अपना वो पैसा, जो मैंने ज़मीन खरीदी थी, 30 एकड़ ज़मीन अलग से खरीदी थी टोटल। जो मेरा सवाल है, जो आप जो निमंत्रित हुए, हाँ, कौन जो 31 दिसंबर की आप बात कर रहे हैं, हाँ, कौन से सन में आप हुए? मैं 2011 31 दिसंबर को रिटायर हुआ था। जो आपने प्रॉपर्टी ली, हाँ, 4 एकड़ की बता रहे, 20 एकड़ की जमीन लिया, हाँ, कौन सी जिले में ली आपने? वो राजस्थान जिला झुंझुनू सूरजगढ़ में ली। तो पेपर किसके नाम बनाए हुआ? मैंने पेपर अपनी पत्नी के नाम बनवाए, वो भी दबाव से। मेरे बेटे ने, मेरी बड़ी बहू ने, और मेरे पोते ने, और मेरे बड़ा बेटा था उसके नाम करवाने के, उसमें मैंने नाम करा दी। लेकिन मुझे धमकियां दी मेरी बड़ी बहू ने कि या तो ज़मीन बेच दो वरना दोनों बच्चों को मार दूंगी और रह जाओगे ऐसे कैसे जैसे थे। जिस पर मुझे बड़ा दुख आया कि भाई ये तो मेरे परिवार को मारेगी, और मैं उस पर रो पड़ा। क्या करूं, मेरा संसार उजड़ गया। आपका बेटा आपकी बहू को डांटा नहीं करने? नहीं कहा। कोर्ट में गए आप? कोर्ट में भी मैं, अब चल रहा है 6 नंबर कोर्ट द्वारका में। जब मेरे साथ मारपीट हुई तो मैंने 6 नंबर द्वारका कोर्ट में डाला, तो योगेश कुमार जो मेरे चाचा का पोता है उसने मेरी एमएलसी वहाँ से निकाल दी, और अमित कुमार की एमएलसी, और उसकी एक दरखास्त लगाई गई। कोर्ट के स्टाफ से मिलकर ये सब कुछ मेरे साथ धोखा हो रहा है। न्याय प्रणाली ही ध्वस्त होगी। जो न्याय प्रणाली थी वो मुझे न्याय नहीं दे सकती अब, क्योंकि वहाँ के स्टाफ का जो है, मैं न्याय चाहता हूँ।
और सबसे पहले मेरी जो एमएलसी है उसकी जांच कराई जाए, वो एमएलसी किसने निकाली और कौन कौन शामिल है इसमें। अभी तो आप कह रहे हो वो मेरे चाचा का लड़का है, उसने निकाली है। हाँ, मेरे चाचा का पोता है। चाचा का पोता है, हाँ, आपको वो वहाँ कोर्ट में नौकरी करता है, वो कोर्ट में नौकरी करता है। हाँ, द्वारका में। आप उसके ऊपर सीधा आरोप ऐसे कैसे लगा रहे हैं आप? क्योंकि ये कर्म वो शुरू से करता रहे। जिस दिन वो नौकरी लगा था, नई नौकरी है। अब आप ये बताओ, नई नौकरी वाला कम से कम 8 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? ठीक है, ये मुझे बताया जाए, 8 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से खरीदेगा ये? और वो गाड़ी, सारे मामले में आपके जो चाचा के वो लड़का है वही है सब। हाँ, सब कुछ वही कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को मतलब जान से मारने की, अब मैं कुछ दिन का ही हूँ मेहमान, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर ली है मुझे मारने की। किस तरह की तैयारी करनी है? उन्होंने किस तरह की तैयारी करनी या तो मुझे रात को ही मार के वहीं दफना देंगे, जला देंगे, क्योंकि वो लोग पुलिस से मिल चुके हैं। कैलाश मीणा और एसएचओ और एसीपी छावला, ये सब मिले हुए हैं। है? यानी प्रशासन से सांठगांठ हो चुकी है। हाँ,